जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्वाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर आप सबका स्वागत है। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। तो आइए आज हम इस वीडियो में एक और किन्नरी की साधना की बात करते हैं। हाँ, किन्नरी साधना उसी तरह से सरल है जिस तरह से अप्सरा साधना है। हाँ, और किन्नरी भी अप्सराओं की तरह अपने साधक का पूरा ध्यान रखती है, पूरा ख्याल रखती है, उनकी हर मनोकामना को पूरा करती है, हर इच्छाओं को पूरा करती है। वो अपने साधक को कभी परेशान देख ही नहीं सकती, दुखी देख ही नहीं सकती। इसलिए किन्नरी साधना करना भी श्रेष्ठ साधनाओं की गिनती में ही आता है। तो इस वीडियो में मैं पुष्प किन्नरी साधना के बारे में आपको पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा कि किस तरह से इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें और नए हो अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में, परिजनों में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति इन साधनाओं का, मंत्रों का, तंत्रों का, यंत्रों का लाभ उठा सके और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कर सके। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम बात करते हैं पुष्प किन्नरी साधना के बारे में, है ना। इस साधना का सबसे विशिष्ट बात यह है कि यह शीघ्र ही फलदायी होती है। इस साधना को अगर कर लिया जाए, सिद्ध कर लिया जाए तो यह शीघ्र फल देती है। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, अगर मान लो किन्नरी या अप्सरा प्रत्यक्ष होती भी नहीं है, ये तो साधक की इच्छा के ऊपर निर्भर है। साधक का आत्मसमर्पण कितना है किन्नरी के प्रति या अप्सरा के प्रति, ये प्रत्यक्षीकरण उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, मतलब आपके रोम रोम में जो आप साधना कर रहे हो जिस देवी की, चाहे वो अप्सरा की कर रहे हो या किन्नरी की कर रहे हो, तो वो आपके रोम रोम में बसी हुई होना चाहिए। 24 घंटे वो आपके मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग में रहना चाहिए और अनन्य प्रेम होना चाहिए उसके प्रति। अनन्य प्रेम जिसके अंदर वासना नहीं होना चाहिए, शुद्ध भाव होना चाहिए, शुद्ध प्रेम होना चाहिए। तब जाकर के अप्सरा प्रत्यक्ष होती है, तब जाकर के किन्नरी प्रत्यक्ष होती है। या कोई भी साधना हो, किसी देवी की साधना हो, महाकाली की साधना हो, भुवनेश्वरी की साधना हो, हनुमान जी की साधना हो, भैरव की साधना हो, इनमें इनसे, इनके प्रति हमारा अनन्य प्रेम भाव होना चाहिए। हाँ, हमारा रोम रोम इनके नाम का जप करता रहे, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए, ऐसी हमारी आस्था होना चाहिए। तब जाकर के ये प्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ये है कि अगर मान लो इनका प्रत्यक्षीकरण नहीं भी होता है, तब भी चूंकि आपने साधना तो की है, आपने मंत्र जप तो किया है, तो साधना तो आपकी सिद्ध हो गई, तो वो प्रत्यक्ष न होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से वो आपका काम करेगी। आपके हर कार्य को वह सफल बना देगी। चाहे प्रत्यक्ष नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वह अप्रत्यक्ष तौर पर आपका पूरी मदद करेगी, आपका पूरा ध्यान रखेगी। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐसा न सोचे कि अरे ये तो प्रत्यक्ष ही नहीं हुई, 3 दिन, 11 दिन, 21 दिन साधना कर ली, ये तो दिन ही बेकार गए, ये तो मंत्र जप किया जो भी बेकार हो गए, कोई मतलब ही नहीं हुआ, प्रत्यक्ष तो हुई ही नहीं। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मत हो निराश, बिल्कुल भी निराशा अपने जो है दिमाग में मत लाओ, क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं हुई तो उसके लिए कहीं ना कहीं कारण, कोई ना कोई कारण होते हैं। लेकिन साधना तो सिद्ध हुई है तो वो साधना काम करेगी, है ना। इसलिए जो है
इस बात का भी आप पूरी तरह से ध्यान रखें, है ना। और सिद्धि प्रदान करने वाली ये साधना बहुत ही सरल है। किन्नरी साधक को ये सभी प्रकार के सुख प्रदान करती है, और जो भी साधक कहता है, जो भी आज्ञा देता है, उसकी आज्ञा का पालन करती है। ये साधना धन प्राप्ति के लिए नए नए स्रोत बना देती है, धन प्राप्ति के नए नए रास्ते बना देती है, नए नए पथ बना देती है। इसलिए अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपको ये साधना करना ही चाहिए, है ना। और साधक जो है अपने जीवन का ऐश्वर्य भोगता है, तमाम सुखों की प्राप्ति करता है। और ये जो किन्नरी है, पुष्प किन्नरी, ये साधक का हर समय ध्यान रखती है और उसके हर कार्यों में ये सहयोग करती है, मार्गदर्शन देती है। साधक को विपत्ति के समय, परेशानी के समय ये किन्नरी जो है पूर्ण रूप से मदद करती है। ये सुहृदय एवं सौम्य किन्नरी है। इसका स्वभाव बहुत सौम्य है और इसका हृदय बहुत ही कोमल है। हाँ, सुहृदय वाली किन्नरी है ये। और यदि साधक कला के क्षेत्र से संबंधित हो, वो किसी भी कला के बारे में अगर वो जानता है, तो जो है ये साधक को उस कला में दक्ष बना देती है, निपुण बना देती है ना। और ये किन्नरी चिर यौवन से परिपूर्ण है। हाँ, अगर इसको जो है कर लिया सिद्ध, तो साधक सदैव यौवन पूर्ण रहता है। हाँ, बुढ़ापा उसके चेहरे से नहीं झलकता। उम्र तो बढ़ेगी लेकिन बुढ़ापा उसके चेहरे पर नजर नहीं आएगा, यौवनवान बना रहेगा। और एक बात और खास है कि ये किन्नरी, पुष्प किन्नरी, अपने साधक के साथ कभी धोखा नहीं करती। हाँ, कभी उसके साथ विश्वासघात नहीं करती। तो इस साधना के लिए जो है मुख्य जो बातें हैं ध्यान देने योग्य, अब मैं वो आपको बता रहा हूं, तो आप जो है एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो इस साधना में आपको गुलाबी वस्त्र धारण करने हैं। कौन से वस्त्र? गुलाबी वस्त्र धारण करने हैं, और गुलाबी ही आसन होना चाहिए, और जो बाजोट, जो पाटा आप लगाएंगे, उस पर भी गुलाबी वस्त्र होना चाहिए। हाँ, आप जो है उत्तर दिशा की तरफ आप मुंह करके बैठें और शुद्ध घी का दीपक जो है पाटे पर लगाएं। रात को 10 बजे के बाद आपको ये साधना प्रारंभ करनी है। आ गई बात समझ में? और अपना आसन लगाएं, कमरे को सुगंधित कर दें, पूरी तरह से सुगंधमय बना दें। वैसे तो ये एक दिन की साधना है, एक ही दिन में जो है पुष्प किन्नरी प्रत्यक्ष हो जाती है, लेकिन ये साधक के, मैंने कहा ना, ये साधक के जो है आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। और अगर नहीं होती है एक दिन में, तो ये जब तक प्रत्यक्ष न हो, 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन आप इसको करते रहिए, तो ये प्रत्यक्ष होगी ही होगी, है ना, निश्चित रूप से होगी। तो इस तरह से जो है इस साधना में शुद्ध घी का दीपक चाहिए, केसर चाहिए, अष्टगंध चाहिए, इनका तिलक लगेगा, और जो है आम की लकड़ी का बाजोट होना चाहिए। जो पाटा आप काम में लेंगे ना, वो आम की लकड़ी का बना हुआ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। पुष्प किन्नरी माला होना चाहिए जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, और पुष्प किन्नरी यंत्र होना चाहिए, वो यंत्र भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। इसके साथ ही पुष्प किन्नरी का एक फोटो, वह भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये तीनों सामग्रियां प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए पुष्प किन्नरी बीज मंत्रों के द्वारा। और साधक को पुष्प किन्नरी साधना की अपने गुरुजी से दीक्षा भी लेनी पड़ेगी। बिना दीक्षा लिए इस साधना को कभी भी मत कीजिएगा, वरना जो है लाभ की जगह हानि उठानी पड़ सकती है। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो अब आपको जो है किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। 10 बजे के बाद ये साधना प्रारंभ होगी, है ना। लकड़ी के चौकी पर जो बाजोट है उस पर आप गुलाबी वस्त्र बिछा दें, नया होना चाहिए वस्त्र पर जो है हल्दी से रंगे हुए चावलों को आप हल्दी में रंग लें, पीले बना लें, और उन चावलों से आप जो है जो वस्त्र गुलाबी आपने बाजोट पर बिछाया है, उस पर आप अष्टदल कमल बनाएंगे। हाँ,
अष्टदल कमल बना करके और उस पर गुलाब के पुष्प बिछा करके और आप उस पर यंत्र को स्थापित करेंगे और उसके बगल में ही आप जो है पुष्प किन्नरी अप्सरा माला को स्थापित करेंगे। आपके बाजोट पर आपके गुरुजी का चित्र होना चाहिए और पुष्प किन्नरी का चित्र होना चाहिए। ये वस्तुएं, ये सामग्री आपके पास होनी ही चाहिए। देखिए, बिना सामग्री के जो है ना कोई भी साधनाएं नहीं होती है, उनमें ये सब जो है जरूरी होता है। सुगंधित इत्र होना चाहिए ताकि आप जो है माला पर भी इत्र लगा दें और यंत्र पर भी इत्र लगा दें, पुष्प किन्नरी को भी इत्र लगा दें और अपने गुरु चित्र पर भी आप इत्र लगा दें। अब जो है आपको इन सब का पूजन करना है। तो सबसे पहले आप अपने गुरु जी का पूजन करें, ठीक है। फिर पुष्प किन्नरी का पूजन करें, उसके बाद फिर आप यंत्र का पूजन करें और माला का पूजन करें और एक सुपारी लेकर के उस सुपारी पर मोली लपेट करके और उसको गणेश जी का रूप मान करके उसको भी वहाँ पर स्थापित कर दें और उसको गणेश जी माने, उसका भी जो है आप पूजन करें। गणेश जी का भी पूजन जो है जरूरी है। आ गई बात समझ में? अब आगे चलिए। अब इसके बाद में ये तमाम सारा जो है पूजा करने के बाद में, जिसमें स्नान कराना है, तिलक लगाना है ना, अष्टगंध का तिलक लगाना है, इधर से क्या नाम से जो है केसर का तिलक लगाना है, हाँ, और अक्षत चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं। पुष्प आपके पास होने चाहिए, है ना। शुद्ध देशी घी होना चाहिए गाय का, उसका आप दीपक लगाएंगे और सुगंधित अगरबत्ती होना चाहिए, अगरबत्ती लगा दीजिए आप। इस तरह से जो है आप ये पूजा विधान करेंगे पूरा। और पूजा विधान करने के तत्पश्चात आप जो है अपना सुरक्षा घेरा लगाएंगे, है ना। तो सुरक्षा घेरा का मंत्र जो है, एक और मंत्र है सुरक्षा घेरा का, वो मंत्र आप बोल करके और लगा सकते हैं। बाएं हाथ में अपने चावल लें और दाहिने हाथ से दो दो चावल जो है सभी दिशाओं में फेंकते हुए आप जो है इस मंत्र को बोलें। ये बहुत तेजस्वी सुरक्षा मंत्र है और इसके साथ ही आपके गले में भी प्राण प्रतिष्ठित सुरक्षा माला होना चाहिए। जो बाजोट पर आप बाजोट पर जब आप तमाम सारी सामग्रियों की पूजा करेंगे और आप आसन पर बैठेंगे ना, तो आसन पर बैठते ही आपको वो माला अपने गले में डाल लेनी है, सुरक्षा माला। मैं आपको एक बता दूं, किन्नरियों की साधनाओं में कई सारी नकारात्मक शक्तियां वो बहुत जल्दी आती हैं, हाँ, इसलिए उनसे बचने के लिए ये जरूरी है। तो सुरक्षा मंत्र इस प्रकार है, जो सुरक्षा घेरा भी है और वो कवच का भी काम करता है, वो इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को ईश्वर वाचा, अजरी बजरी बाड़ा बजरी, बजरी बांधा दशो द्वार छवा, और के घालो तो पलट हनुमंत वीर, उसी को मारे पहली चौकी गणपति, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी भैरव, चौथी चौकी देह रक्षा, करण स्वयं आवे श्री नरसिंह देव जी, शब्द सांचा पिंड काचा, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र को जो है आप याद कर लेना, ये सिद्ध मंत्र है। 5 बार इस मंत्र को पढ़ करके आप सुरक्षा घेरा लगा लें, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जो है संकल्प लेना है ना। तो अपने दाएं हाथ में आप जल लें और जल लेकर के आपको जो है संकल्प बोलना है। और वो संकल्प जो है वो इस प्रकार है कि हे दीपक देव, आप पूजा कर्म के साक्षी हैं, आप देवी रूप हैं, आप दुख नाशक हैं, अतः जब तक मैं साधना में रत रहूं आप स्थिर रूप से मेरी रक्षा करें, मुझ पर कृपा करें। है गुरुदेव, आप मुझे पुष्प किन्नरी साधना में सफलता का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और इसके पहले आपको अपना नाम बोलना है, पिता का नाम बोलना है और अपने गोत्र का नाम बोलना है, ठीक है। इस तरह से आप संकल्प लें। संकल्प को आप जो है जमीन पर छोड़ दें और संकल्प छोड़ने के बाद में आपको जो है अपने गुरु जी की एक मंत्र की एक माला करनी है, गुरु मंत्र की एक माला करनी है। अब वो माला जो है आप उस मंत्र की करेंगे जो आपने गुरु दीक्षा में मंत्र लिया है ना। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी से गुरु दीक्षा ली है तो जो है
उनको गुरु मानते हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की माला करें। अगर आप भगवान शंकर को गुरु मानते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र की माला करें, या आपने जिसको भी अपना गुरु बना रखा है और उन्होंने जो आपको गुरु मंत्र दिया है उस गुरु मंत्र की आपको एक माला करनी है। एक माला आपको जो है भगवान श्री गणेश जी की करनी है। वो जो गणपति जो मोली बांध के एक सुपारी पे आपने जो गणपति जी जो बनाए हैं ना, उनकी भी आपको इसी तरह से पंचोपचार पूजा करनी है। स्नान कराना, तिलक लगाना, अक्षत चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, है ना। भगवान गणपति की भी आपको एक माला करनी है। तो ओम गंग गणपति नमः आप इस मंत्र की कर सकते हैं। ओम वक्रतुंडाय नमः आप इस मंत्र की भी कर सकते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं, गणेश जी के सैकड़ों मंत्र हैं, उनमें से किसी भी मंत्र की आप एक माला कर सकते हैं। अब ये सब करने के बाद में जो है आपको पुष्प किन्नरी का आवाहन करना है ना। तो पुष्प किन्नरी का आह्वान कैसे करेंगे? आप अपने जो है हाथ में एक गुलाब का पुष्प लेंगे और गुलाब का पुष्प लेकर के आपको ये मंत्र पढ़ना है ना। ओम पुष्प किन्नरी आगच्छ पूर्ण यौवन स्तुते। ओम पुष्प किन्नरी आगच्छ पूर्ण यौवन स्तुतिये, है ना। इस मंत्र को आपको जो है 21 बार पढ़ना है। हाँ, 21 बार पढ़ने, उसका आवाहन करना है और 21 बार पढ़ के वो पुष्प आप वहाँ पर जो है जो यंत्र है उस यंत्र के ऊपर उस पुष्प को छोड़ दें, वहाँ पर डाल दें। ठीक है, ये हो गया। अब आपको जो है पुष्प किन्नरी का जो मंत्र है, मूल मंत्र, उस मूल मंत्र की आपको जो है 21 माला मंत्र जप करना है। ठीक है ना। कितनी माला करना है? 21 माला मंत्र जप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम पुष्प किन्नरी वशमानाय श्रोम ओम। ओम पुष्प किन्नरी वशमानाय श्रोम ओम। उच्चारण सही करें, स्क्रीनशॉट ले लें और जो है 21 माला मंत्र जप करने के बाद ही आप जो है उस माला को वहाँ पर चौकी पर रख दें, पाटे पर रख दें और जो है 10 मिनट आप आसन पर ही बैठे रहें, आपको उठना नहीं है। ठीक है। अगर ये प्रथम दिन में ही आपको प्रत्यक्ष हो जाती है ना, तो आपको जो है उस दिन एक तांबुल का पान भी बना करके लाना है। पान होता है ना, मीठा पान, पान वाले की दुकान से आप बनवा करके ला सकते हैं मीठा पान, वो भी आपको वहाँ पर बाजोट पर रखना है। हाँ, तो वो प्रसन्न हो जाती है और प्रत्यक्ष हो जाती है, तो जो है आपको वो उसका आधा पान जो है उसको खिलाना है, आधा पान स्वयं खाना है। 2 मालाएं आपके पास में होना चाहिए। तो एक माला पहन करके आप मंत्र जप करेंगे गुलाब की और एक माला आप जो है बाजोट पे रखेंगे, तो वो प्रत्यक्ष होती है, तो आपको वो माला उसके गले में डाल देनी है, आधा पान उसको खिला देना है। इस तरह से जो है वो प्रसन्न हो जाएगी, वो आपको वरदान देगी, आपको वचन देगी, आपको उससे वचन ले लेना है कि मैं जब भी बुलाऊं आपको आना पड़ेगा और जो है मैं जो भी काम कहूँ वो कार्य आपको करना पड़ेगा, आपको मेरी परिवार की मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। इस तरह से वो वचन देगी और जो है आपकी साधना सफल हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो वो प्रथम दिन नहीं आती है तो आप इसको फिर करते रहें, इस साधना को 2 दिन करें, 3 दिन करें, और 2 माला और पान आपको रोजाना ही ला करके रखना है। पता नहीं वो किस दिन आकर के जो है आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए। रोजाना ही ला करके रखना है। तो इस तरह से वो जिस दिन प्रत्यक्ष हो उस दिन जो है वो आपको वचन देगी। और अगर प्रत्यक्ष नहीं भी होती है तो आप इस साधना को 11 दिन करके और जो है इसकी इतिश्री कर सकते हैं। और चूंकि साधना तो आपकी सिद्ध हो ही गई, मंत्र तो आपका सिद्ध हो गया, इसलिए जो है कोई दिक्कत नहीं है। वो अप्रत्यक्ष रूप से भी आपकी सहायता करेगी, आपकी मदद करेगी, आपके हर कार्य करेगी। जो आप सोचेंगे वो तमाम सारे कार्य आपके सिद्ध होते चले जाएंगे, पूर्ण होते चले जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये साधना की जाती है और ये बहुत ही सरल साधना है। हाँ, किन्नरियों में ये सबसे सरल साधना मानी जाती है, सबसे सौम्य साधना मानी जाती है। तो इस तरह से जो है आपको ये साधना करना चाहिए। और जब साधना संपन्न हो जाए तो उस दिन अगले दिन उसके जो है वो यंत्र को, माला को, इनको जो है आपको नदी में प्रवाहित कर देना है। इनको घर पर नहीं रखना है। हाँ, बहते हुए पानी में, नदी में आपको प्रवाहित कर देना है, करना ही करना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो इस तरह से ये पुष्प किन्नरी साधना संपन्न होती है। आप लोगों को ये साधना करना चाहिए, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए, अपने जीवन को आर्थिक रूप से आप लोगों को संपन्न बनाना चाहिए।
और भी कई साधनाएं हैं, एक से एक बेहतरीन साधनाएं हैं। अरे करने वाला तो हो। हाँ, और देखिए साधनाओं में पैसा तो खर्च होता ही है भाई, बिना पैसे के तो कोई साधना होती भी नहीं है। तो पैसा तो खर्च होगा। पहले किसान जो है अपने खेत में जो है बीज बोता है ना, खाद देता है, खाद भी खरीद के लाता है ना, कीटनाशक दवाइयाँ भी खरीद के लाता है और मेहनत करता है तमाम सारा, और फिर पानी देता है समय समय पर, कब पानी देना है, कब क्या करना है, रखवाली करता है ना, कितनी मेहनत करता है, तब जाकर के उसको फसल नज़र आती है ना। प्रकृति प्रकोप से भी जो है उसको हमेशा धोखा रहता है ना। तो ये प्रकृति प्रकोप क्या है, ये जो है नकारात्मक शक्तियाँ हैं। इसी तरह से साधना में भी नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं और साधना को खंडित करती हैं। दूसरी बात, आपको साधना में किसी भी प्रकार के कोई अनुभव हों, उन अनुभवों को आप किसी के साथ साझा न करें, किसी से कहना नहीं है। अपने दोस्तों से, अपनी पत्नी से, अपने घर के किसी भी सदस्य से, किसी से भी नहीं कहना है। अगर आपने कह दिया तो जो है आपकी वो साधना खत्म हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। और अगर किन्नरी प्रसन्न भी हो गई, प्रत्यक्ष भी हो गई, तो फिर जो है वो चली जाएगी, वो वापस नहीं आएगी। क्योंकि इनके बारे में हमें किसी को बताना नहीं होता है, स्वयं तक ही सीमित रखना होता है ना। अब बहुत सारे साधक मुझसे पूछते हैं, गुरुजी आपने कौन कौन सी साधनाएं की है। अरे तो मैं थोड़ी बताऊंगा, मैं उनको ये बताऊंगा कि मैंने ये साधना की, ये साधना की, ये साधना की, और अगर मैं ऐसा बता दूंगा तो जो है मेरी तो सारी साधनाएं खत्म हो जाएंगी ना। हाँ, तो मुझे जो भी चर्चा करनी होगी तो मैं अपने गुरु से करूंगा, अपने गुरुदेव से करूंगा। और साधनाओं की चर्चा, अनुभवों की चर्चा ये गुरुदेव के अलावा किसी से भी नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आप पूरा ध्यान रखें। साधना के दौर में ब्रह्मचर्य का आपको पूरा पालन करना है। माँ, बहन, बेटी को, किसी को भी जो है आपको जो है गंदी नज़र से नहीं देखना है, वासनात्मक दृष्टि से नहीं देखना है। अपनी पत्नी से भी साधना काल में आपको दूर रहना है, सहवास नहीं करना है। शुद्ध सात्विक आपको भोजन करना है। मांस, मछली, अंडा वगैरह का, इनका जो है नॉनवेज का प्रयोग आपको नहीं करना है। इसके साथ ही लहसुन, प्याज है, इनका भी प्रयोग आपको नहीं करना है। इसके साथ ही आपको जो है किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ, नशा वगैरह का आपको सेवन नहीं करना है। पान, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा जो भी हैं, शराब वगैरह, इनका किसी का भी सेवन नहीं करना है। सात्विक प्रवृत्ति से रहना है। अपने साधना कक्ष में सोना है। आपका बिस्तर भी सुरुचिपूर्ण और जो है अच्छा होना चाहिए और सुगंधित होना चाहिए। अपने बिस्तर पर भी आप जो है गुलाब के पुष्प बिखेर दें रोजाना, और जो है सुगंधित इत्र छिड़क दें। अपने आसन पर भी सुगंधित इत्र छिड़क दें। अपने बदन पर, अपने कपड़ों पर भी आप सुगंधित इत्र लगाएं। हाँ, और जब स्नान करें रात को तो उसमें भी आप गुलाब जल डाल करके स्नान करें। कुल मिलाकर के सुगंधमय वातावरण होना चाहिए चारों तरफ। झूठ नहीं बोलना है, किसी जीव जंतु को सताना नहीं है। चींटियों को जो है आप मीठा आटा डालें, है ना, पशु पक्षियों को आप दाना डालें, गायों को आप चारा खिलाएं। ये धर्म कर्म भी आप करते रहें। तो इस तरह से जो है ये साधना संपूर्ण हो जाती है। आप लोगों को ये साधना करना चाहिए और अपने जीवन को जो है आप सुख में बनाना चाहते हैं तो आपको ज़रूर करना ही चाहिए, है ना। इससे तमाम सारी आर्थिक परेशानियां आपकी जो है दूर हो जाएंगी, आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे, आपका जीवन निर्विघ्न हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई विघ्न आपके जीवन में रहेगा ही नहीं, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र और साधनाओं की विशेष जानकारियों के साथ में। तब तक आप बने रहें सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना चैनल है। देखते रहें। बात पसंद आए तो लाइक करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, है ना। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।